दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, श्रीमान परमानंद बाबू, गुरु भक्तिन सुलोचना माता जी, कलकत्ता शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, बड़े भाग्य से सत्संग की चर्चा हो पाती है और सौभाग्य से यह अवसर प्राप्त हो पाता है, क्योंकि यह संसार क्षणभंगुर है। कोई न स्थिर, सब ही बटोही। कहते हैं सब जाने वाला, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चले का खेला। कहते हैं यहाँ से सबको जाना होगा। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया। गरीदास जी महाराज कहते हैं परमात्मा तक कैसे जाएंगे, परमात्मा धाम को कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारी जो चादर है वो मैली हो गई। मन रूपी चादर, हृदय रूपी चादर, यह जो है विषय में लग करके मटमैली हो गई है, गंदी हो गई है। तो कहते हैं ऐसी चादर ओढ़ करके जो मैली हो तो परमात्मा तक कैसे जाएंगे। यह संसार नाम रूपात्मक है, नाम रूप से संसार बना हुआ है। जड़ और चेतन से संसार बना हुआ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। जड़ और चेतन मिश्रित संसार है, गुण और दोष मिश्रित संसार है। यदि आप संत ही संत देखेंगे तो संसार में ऐसा बिरले मिलेगा कि संत ही संत हैं। यदि आप दुर्जन को देखेंगे तो खाली दुर्जन ही है, ऐसी बात नहीं है, सज्जन भी है दुर्जन भी है। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा बंदों संत असंत के चरना। मैं संत को भी वंदन करता हूँ, असंत की भी वंदना करता हूँ। इस संसार में जो भी जीव हैं सबको एक समान वो मानते हैं, संत को भी असंत को भी। संतन के लक्षण सुनो भ्राता। कहते हैं मैं संत का लक्षण कहता हूँ। संत कैसे होते हैं? संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संत का कैसा हृदय होता है? संत सरल चित्त के होते हैं और जगत हित, संसार का हित करने वाले होते हैं। ऐसे संत होते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की ग्रंथि छिन्न हो गया हो, समाप्त हो गया हो। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जिनके अंदर का संशय
समाप्त हो गया हूँ। सभी संशयों का शमन हो जाना ये संत का लक्षण है। कहते हैं कि जो ऐसे होते हैं वो संत होते हैं। संत कितने उपकारी परोपकारी होते हैं, एक कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक महात्मा नाव से पार हो रहे थे। नदी में नाव चली जा रही थी। नाव पर बहुत सारे यात्री भी थे। उसमें कुछ नवयुवक भी था, उदंड युवक भी था। जब महात्मा को युवकों ने देखा, मजाक करना मखौल करना शुरू कर दिया। महात्मा बड़े सहनशील थे, तो वो कुछ बोले ही नहीं। सोचे कि ये लोग उदंड आदमी है, ना समझ युवक है, बोलता है तो बोलने दो, उससे क्या लेना देना है हमको। जब युवक लोग महात्मा को उकसाते उकसाते थक गए, फिर भी महात्मा चुप ही नहीं बोला। तो युवक लोग सोचने लगे कि ऐसे महात्मा नहीं बोलेगा, ऐसा करो कि इसको पानी से भिजा दो, अपने बोलेगा। तो कुछ बोलता भी नहीं। इतना इन लोगों महात्मा को इतना सताते हैं, बिगड़ते हैं, कितना अपमानित किए, तभी चू नहीं बोला। सब युवक विचार करता है कि इसको पानी से भिजाओ, अपने ही बोलेगा, बोलेगा झगड़ा होगा तो आनंद आएगा। देखिए कैसा सब आदमी होता है। युवक लोग नदी के जल को कोवे में लेता है और महात्मा पर छिड़कता है, फेंकता है। तब भी महात्मा कुछ नहीं बोल रहे थे। नाव चली जा रही थी, बीच धारा में चली गई। महात्मा को भिजा दिया, महात्मा टस मस नहीं कर रहे। कहते साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की अवज्ञा करते हैं, अपमान करते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं हमको रहा नहीं जाता है, हम 9-6 कर देते हैं तुरंत। जो अपमान करता है साधु का। आकाशवाणी होती है और आवाज ऊपर से आ रही है कि महाराज आप कहिए तो ना को ही डुबा दो, सब मर जाएगा। आपको इतना सता रहा, आप कुछ बोलते भी नहीं है। महात्मा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसा नहीं करिए, नाव नहीं डुबाइए, बल्कि जितने दुष्ट प्रवृत्ति के युवक हैं उनके मन को ही घुमा दीजिए, सब सज्जन हो जाएंगे, नाव भी बच जाएगी, कोई मरेगा भी नहीं और काम भी हो जाएगा। देखिए संत महात्मा कितने परोपकारी होते हैं। कितना अपमान किया गया, फिर भी वो सह लिए और सह करके परोपकार ही करने लगे। यदि महात्मा के मन में ईर्षा द्वेष होता, कहता हाँ प्रभु डुबाइए दीजिए, भला सब मर जाएगा। तो महात्मा कहते नहीं नहीं, नाव को नहीं डुबा, पलटिए, जितने युवक हैं उनके मन को पलट दीजिए। देखिए मन पलट गया तो वो सज्जन हो गए, और किसी को काहे सताएंगे, और उसके बाद सब बच भी गए। तो जगत हित, जगत के कल्याण हेतु संत महात्मा अवतार ग्रहण करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मान अवतार लेते हैं, संत अवतार लेते हैं, किस लिए? जो दुष्ट लोग हैं उसका संहार करने के लिए, और जो सज्जन है उसको सुख पहुंचाने के लिए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि शोक सज्जन की पीड़ा।
दुख को हरने के लिए परम परमात्मा अवतार लेते हैं। तो अवतार का तो बहुत रूप है, बहुत तरह के रूप में भगवान आते हैं। तो भगवंत के रूप में आते हैं, संत के रूप में आते हैं। जब भगवंत के रूप में आते हैं तो संहार करते हैं, दुष्टों का कत्ल करते हैं, मार देते हैं, प्राण हर लेते हैं। जब संत के रूप में आते हैं तो कहते संत के रूप में जब आते हैं तो वो संहार नहीं करते हैं किसी का, बल्कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके अंदर जो दुष्टताई है, कुविचार है, दुर्जनता है, कहते हैं उसी का संहार कर देते हैं, उसी को समाप्त कर देते हैं। क्यों? बोध देते हैं, शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, सिखा करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण। गुरु महाराज संत थे, वे किस तरह से दुष्ट लोगों को सुधारते थे वही इसमें बताया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिए। धरारा में गुरु महाराज जब रहते थे उस समय केला बाड़ी थी वहाँ धरारा में। गुरु महाराज केला बाड़ी लगाए थे। उस बाड़ी में बहुत केला था, उसमें बहुत केला फड़ गया था। बड़ी बड़ी खानी थी, छीनियाँ जिसमें होती है। जब केला पकने वाला था, आसपास के लोगों की नज़र पड़ गई केले पर। जो चोर आदमी था, लालच बस उस केले को काट करके अपना घर ले जाना चाह रहा था। दिन में तो डर लग रहा था, सोचा कि रात में चोरी करेंगे। अर्धरात्रि जब हो गई, सब महात्मा लोग सो गए, तब चोर केलाबाड़ी में घुसा। बड़का खानी खोजना शुरू किया। खोजते खोजते एक बहुत बड़ी खानी मिली, उसको काट लिया, कंधे पर ले लिया। कंधे पर लेकर के केला बाड़ी से वो निकल रहा था। तो केला का जो सूखा पत्तल था उसमें जो खानी स्पर्श किया, खड़खड़ा गया। अब रात में तो शांत एकांत होता है समय, जो खड़खड़ाया जोर से, किसी महात्मा की नींद खुली, नजर पड़ी, तो गया देखने के लिए कि जिधर से आवाज आ रही थी। तो जैसे ही जाते हैं देखने के लिए, वहां देखते तो केला चोर है, तो चोरी करके भाग रहा है। पकड़ा, उसको ले गया आश्रम में, केला और केला चोर को बंद कर दिया। सोचा कि अभी हल्ला करेंगे तो ठीक नहीं होगा, जब प्रातः काल होगा तो परमाराध्य को बताएंगे, तब इसको सजा मिलेगी। बंद कर दिया। रात भर वो कमरे में बंद रहा, केला भी बंद। जब प्रभात हुआ, परमाराध्य सदगुरु महाराज जब अपने दैनिक कार्य के लिए जगे थे, उस समय उस महात्मा ने जाकर के गुरु महाराज से कहा था कि हुजूर, रात में केला चोर पकड़ाया है, बड़का खानी चोराया है। तो बोले कहाँ है वो? बोले हुजूर उसको तो कमरे में बंद कर दिए। बोले कि उसको निकाल करके लाओ मेरे पास। चोर को निकाला गया, गुरु महाराज के सामने हाजिर किया गया। गुरु महाराज ऊपर से नीचे उसको निहारते हैं, केला चोर को। तो चोर के मन में होता है कि बहुत सजा मिलेगी, मार पीट लगेगी। उसका तो सिट्टी पिट्ठी गुम हो गया गुरु महाराज के सामने, अब क्या होगा।
गुरु महाराज जब निहार लिए उसके बाद सेवकों से क्या कहते हैं, इसने केला चोर ने अथक प्रयास किया रात में चोरी करने का, इस बेचारे को सफलता नहीं मिली, पकड़ा गया है। परिश्रम तो किया लेकिन सफलता ही नहीं मिली तो पकड़ा गया। और रात भर जो परिश्रम किया भूखा गया होगा, इसको कुछ खिलाओ। सेवकों ने कहा हुजूर इतना सवेरे सवेरे क्या खिलाएंगे? बोले कि अपने पास दही चूरा होगा। यह नियम अभी तक कुप्पा घाट में भी है, कुछ मिले या न मिले, यदि समय होता है खाने पीने का, दही चूड़ा जरूर मिल जाएगा गुरु चौका में। तो बोले अपने पास दही चूड़ा होगा। अब बिहार का ये असली भोजन है दही चूड़ा। बोले लाओ। लाया गया, एक पत्तल में परोस दिया गया। अब वो चोरवा के मन में होता है खिला पिला के मारेगा, खिला देगा उसके बाद पीटेगा। ये क्या खाएगा वो? कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है उसको उस समय खाया नहीं जाएगा। गुरु महाराज का तो खाओ, उसको तो खाया ही नहीं जा रहा था, तो डर लग रहा था। तब सेवक लोगों ने कहा कि गुरु महाराज का तो खाने के लिए खाओ, तो बैठा खाने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं अरे दही चूड़ा तो दे ही दिए, ये केला चुराने के लिए गया था, सफलता भी नहीं मिली। ऐसा करो केला इसको खिलाओ पका हुआ, अपने चौका में होगा। जाकर के केला लाया गया तो केला दिया गया, बोले इसको मिला करके खाइए। वो बेचारा डर के मारे खा रहा था, सोच भी रहा था खिला लेगा उसके बाद मारेगा। जब हो गया भोजन, दही चूड़ा खाया हुआ, तब गुरु महाराज कहते हैं ये जो केला काटा था, केला का खानी कहाँ है? बोले हुजूर वो तो कमरे में बंद कर दिए। बोले लाओ, भड़का खानी था, लाया गया। बोले कि ये खानी ले जाइए। बोले इसको उठा दीजिए, उसको कंधे पर उठा दिया। गुरु महाराज कहते हैं घर ले जाइए, बाल बच्चा सब मिल करके केला पका करके खाइएगा। अब वो बेचारा वहां से निकलता है, लेकिन उनके मन में होता है बड़ा विचित्र महात्मा निकला। केला चुराए, पकड़ भी लिया, उसके बाद उल्टे खाना खिला दिया, दही चूड़ा केला भी दिया खाने। उसके बाद केला का खाने भी हमको दे दिया। वह जो था ना, केला लेके जा तो रहा था, लेकिन उसके मन में बात घुड़ती जा रही थी कि ये क्या हो गया, हमको सजा भी नहीं दिया, खिला भी दिया, छोड़ भी दिया। वो चला गया घर जाकर के भी यही सोचने लगा कैसे महात्मा थे, हमको कुछ सजा भी नहीं दिया। जिधर आपका ख्याल रहता है जिन वस्तुओं और व्यक्तियों पर, चित्त में वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जहाँ आशा था बासा साधो मन का यही तमाशा। आपका ख्याल चिंतन धारा जिन व्यक्ति या वस्तु में होती है, धाराएं जब चिंतन की होती है तो ख्याल आपका रहता है वहां। जहाँ ख्याल रहता है उन व्यक्ति में जो गुण होता है, उन वस्तुओं में जो गुण होता है, वह चिंतन करने वाले पर प्रभाव डालता है, ख्याल करने वालों पर प्रभाव डालता है। जैसे मान लिया जाए आम का अचार आप खाए होंगे कभी, ख्याल में यदि लाइएगा आम अचार को, मुंह में नहीं लीजिए लेकिन सिर्फ ख्याल में लाइए, थोड़ी देर में मुंह में पानी हो जाएगा, मुंह भर जाएगा पानी से। अब बुझिए
ऐसा क्यों होता है? आम में जो गुण है खट्टा का, आप उनके रूप का चिंतन किए, थिंकिंग किए, सोचे, याद किए। उस याद के कारण जो रूप में गुण है वह आपके शरीर में प्रभाव डालता है। कि जो चोर था, गुरु महाराज के विषय में सोचने लगे, तो सोचते सोचते उनका चित्त शुद्ध होने लगा, क्योंकि गुरु महाराज के ही विषय में सोच रहे, उसका चित्त शुद्ध हो गया। क्योंकि रात में भी दिन में भी वही ख्याल में आता था कि महात्मा बड़ा विचित्र थे, हमको कोई सजा भी नहीं दिया। होते 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 उनकी प्रवृत्ति ही बदल गई। जो वो चोर प्रवृत्ति का था, लालच प्रवृत्ति का था, उसमें परिवर्तन आ गया, क्योंकि गुरु महाराज के विषय में सोचने लगे। तो सोच जो कनेक्शन होता है मन का, उससे आप लाभ और हानि ग्रहण करते हैं। जैसे बिजली के द्वारा, आप तार के द्वारा बिजली का कनेक्शन लेते हैं, पूरब से भी ले सकते हैं, पश्चिम से भी ले सकते हैं। तार का काम क्या है? वो सप्लाई करने का काम है उसका। ठीक उसी तरह से जो हमारा मन है, वो मन क्या करता है? स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। क्या? अच्छा और बुरा। अच्छा भी ग्रहण करता है, बुरा भी ग्रहण करता है। तो जिधर इसको लगाइएगा उधर ग्रहण करेगा। अब मन लग गया चोरबा का गुरु महाराज में, तो गुरु महाराज तो पवित्र रूप है उनका, पवित्र चिंतन धारा में गुरु महाराज रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, चोर आता है धरारा, परमाराध्य के चरणों में समर्पित हो जाता है और कहता है, हुजूर हमें आप अपने शरण में ले लीजिए, हमें शिक्षा दीक्षा दे दीजिए, हम भी संत मत के अनुयायी बन जाना चाहते हैं। गुरु महाराज ने दीक्षा दिया, वो सत्संगी हो गए। जो चोर वाला संस्कार था वो भी खत्म हो गया, चोर प्रवृत्ति खत्म हो गई, चोरी करना वो आजीवन छोड़ दिया। संत कैसे होते हैं? कितना उपकार करते हैं, किस तरह से करते हैं? भगवान जब आते हैं तो दंड देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन संत जब आते हैं वो बुद्धि से, विवेक से, सोच समझदारी से सुधार करते हैं। एक चोर को गुरु महाराज ने सुधार दिया। कैसे? अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने स्वभावों से सुधारा। यदि उसी चोर को सजा दे देते, मारपीट करते, चोर करने की वृत्ति नहीं हटती, फिर कभी चोरी करते। लेकिन गुरु महाराज ने जो रास्ता अपनाया सुधारने का, बड़ा अद्भुत। सरकार इस तरह से चोर को नहीं सुधार सकती है, लेकिन संत सुधार सकते हैं। कितना बड़ा उपकार करते हैं संत महात्मा। देश का उपकार, राज्य का उपकार, समाज का उपकार, कल्याण करते हैं। इस तरह से विचार संत का होता है। जगत हित जान स्वभाव सने, ऐसे संत होते हैं। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बूंद आघात सहे गिरि कैसे, दुष्ट के वचन संत सह जैसे। दुष्ट का वचन संत कैसे सहते हैं? जैसे बूंद का आघात पहाड़ सहता है, उसी तरह से संत दुष्ट के कड़वे वचन को सहते हैं। होद खाद धरती से, काट कूट बन रहा, कटुक वचन साधु से, और से सहा न जाए। साधु महात्मा जो सहते हैं और कोई नहीं सह सकता। हम लोग तो तुरंत उबिया जाते हैं, उकता जाते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं।
लेकिन संत महात्मा सहते हैं, सहते भी हैं और सहने के लिए सिखाते भी हैं। भगवान बुद्ध की घटना है। भगवान बुद्ध कहीं बैठे हुए थे, एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है, साधु के वेश में देख करके वह अपमानित करता है भगवान बुद्ध को, खोरी खटी बात कहता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आओ मित्र। वह और गुस्सा गया, बोला कौन तुम्हारा मित्र है, हम मित्र उत्र नहीं है, बड़का साधु बन गए हैं, महात्मा बन गए हैं। भगवान बुद्ध ने देखा कि ये दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, ना समझ है, बोलता है तो बोलने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है। भगवान बुद्ध चुप हो गए। अब अकेले वो कितना बोलेगा, बोलते 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 थक गया। जब वो चुप हो गया तब भगवान बुद्ध ने कहा मित्र ये बतलाओ, यदि तुम्हारे पास कोई संदेशा लेकर के आया हो, वह संदेशा तुम्हें पसंद नहीं तो किनका होगा? गुस्सा में तो था ये, चट से कर किनका होगा? जो लाया उनका होगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुमने जो कुछ भी मुझे सुनाया मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे पास रह गया। वो व्यक्ति इतना लज्जित हुआ, चरणों में गिर गया, बोले कि बाप रे बाप, इतना खोरी खटी बात मेरे पास रह गया। तो बोले माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए संत कितना सहते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जो सहता है उनकी बनती है, और जो सहना नहीं जानता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। सहना चाहिए। संत सहने की सीख देते हैं। भगवान बुद्ध और आनंद टहल रहे थे। एकाएक भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद मुझे प्यास लगी है, पास के झरने से जल ले आओ। आनंद पात्र लेकर के पास के झरनों में जल लेने के लिए जाता है। जैसे किनारे में गया, उसी समय एक बैलगाड़ी वाला आता है, उसी जलाशय में बैलगाड़ी घुसा देता है। पानी अशुद्ध हो गया, अपेय हो गया। आनंद के मन में होता है कि इतना गंदला पानी भगवान बुद्ध को कैसे देंगे पीने के लिए। ऐसा करते हैं, दूसरे जलाशय से पानी ले आते हैं, भगवान बुद्ध को देंगे। फिर आनंद सोचता है कि नहीं नहीं, बिना आज्ञा लिए जाएंगे लाने, पानी तो ले आएंगे, कहीं भगवान बुद्ध को स्वीकार नहीं हुआ तो मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा। इसीलिए भगवान बुद्ध से पूछ लेते हैं, तब जाएंगे दूसरे झरना में पानी लाने। गए, भगवान बुद्ध ने कहा पानी लाया। आनंद ने कहा कि नहीं, जिस झरने से जल लेने के लिए गया था, जब तक हम जल लेते पात्र में तब तक में एक बैलगाड़ी वाला आया, उसमें बैलगाड़ी घुसाया, पानी गंदा हो गया, इसीलिए हम नहीं लिए। आपकी आज्ञा हो तो दूसरे झरने से ले आओ। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, उसी में जाओ। आज्ञा पा करके आनंद उसी में गया। तो गया तो देखा तब भी शुद्ध नहीं हुआ। फिर लौट करके आया, भगवान बुद्ध से कहते हैं कि अभी भी वो शुद्ध नहीं हुआ है, दूसरे झरने से ले आओ। भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं, उसी में जाओ। फिर गए उसमें, फिर शुद्ध नहीं होता, फिर आए पूछने, बोले फिर जाओ उसी में। का एक बार भेजा गया, तब जल शुद्ध हो गया। पात्र में भर करके वह लाता है, भगवान बुद्ध को देते हैं, तो जलपान करते हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा था कि आनंद, जिस तरह से बैलगाड़ी के घुसने से उस जलाशय का पानी अशुद्ध हो गया, गंदला हो गया, लेकिन धीरे धीरे शुद्ध हुआ। हमारे अंदर में भी विकार रूपी बैलगाड़ी रात दिन चलते रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पलायन कर जाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि धैर्य रखना चाहिए। यदि धैर्य रखेंगे तब काम आपका होगा। कहता अरे मन धीरज काहे न धरे, धीरज धरी संशय नहीं राखो,
नाम भरोसे रहे, अरे मन धीरज काहे न धरे। धीरज धरे तो कारज सरे। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा है, यदि धैर्य रखेंगे आपका काम बनेगा, अधीर हो जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, तब जाकर के आपका काम होगा। परमाराध्य सदगुरु महाराज जब कुप्पा घाट आए थे, 1933 ईस्वी की बात है, उस समय एक सेवक साथ में थे। गुरु महाराज जब आए तो गुफा के पास जो टीला था उसी जगह अपना डेरा डाले। सेवकों से गुरु महाराज ने कहा कि आप भोजन का प्रबंध करिए, मैं गुफा में जाकर के ध्यान करता हूँ, ध्यान करके आऊँगा तो भोजन करूँगा। आज्ञा पाकर के सेवक भोजन का प्रबंध करने लगे। गुरु महाराज चले गए गुफा में ध्यान करने। तब तक में उसी गुफा के आसपास जो मायागंज में रहते थे श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, उनके बड़े भाई आए घूमने के लिए, देखने के लिए उसी गुफा के पास। तो खड़े होकर के देखने लगे कि यहाँ भोजन बन रहा है। उसी समय गुरु महाराज गुफा से निकले। जब निकले तो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने गुरु महाराज से कहा, आपको यहाँ किसी ने कहा रहने के लिए, आप यहाँ क्यों आए? किसने कहा आपको प्रचार प्रसार करने के लिए? और यहाँ से आप जाइए, यहाँ डेरा डालने के लिए किसने कहा आपको? इस तरह से गुरु महाराज को जब कहा गया तो गुरु महाराज चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तो रसोई से क्या कहते हैं कि सुनो जी, अब बोरा बंधना बांधो और यहाँ से निकलो, चलो यहाँ से। तो रसोई ने कहा था कि हुजूर, ये तो आधन हो गया है, खोल रहा है पानी, इसको क्या करा? बोले इस पानी को उसी चूल्हे में डाल दो, उल्टा दो। आज्ञा पा करके उल्टा दिया पानी। भोजन बना ही नहीं। उसके बाद सब सामान वामान बांध लिए। जब बांध करके जाने लगे, राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने कहा, अरे आप सच में जा रहे हैं? आपको मेरी बातों से दुख हो गया क्या? तो गुरु महाराज ने कहा था, नहीं नहीं, दुख की बात क्या है, आप दृष्टि बतलाने वाले राजेंद्र बाबू के बड़े भाई हैं, आपकी आज्ञा हुई यहाँ से जाने की, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप अच्छे साधु हैं, आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। मैंने तो यूं ही कह दिया था, आपको दुख हो गया। देखिए गुरु महाराज कितना सहे। कहता जब सहे तब लहे, जो सहता उनकी बनती है। यदि गुरु महाराज उकता जाते, कहते कि आप कहने वाले कौन होते हैं कि यहाँ से जाइए, हम नहीं जाएंगे, विवाद कर लेते, आज कुप्पा घाट इतना विख्यात नहीं होता। तो गुरु महाराज के सहने के कारण आज कुप्पा घाट प्रसिद्ध हो गया। उकता जाते तो गुरु महाराज ही नहीं रहते कुप्पा घाट में, तो कुप्पा घाट प्रसिद्ध कैसे होता? तो उसी तरह से कहते जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए सहना चाहिए। कहाँ सहना चाहिए, कब तक सहना चाहिए, ये भी बात सीखने वाली है। जब देश पर लड़ाई हो रही है, देश पर कोई चढ़ाई किया है, तो उस समय सहना नहीं चाहिए। हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा जाने वाली है तो उस समय नहीं सहना चाहिए। हमारी जान जाने वाली है तो उस समय नहीं सहना चाहिए। हमारा घर बेघर होने वाला है तो उस समय नहीं सहना चाहिए। तब जहाँ पर आपको
सहने का है वहां सहना चाहिए। इस तरह से संतों ने सिखाया कि जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो संत महात्मा यही सिखाते, सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए। ये हमारे गुरु महाराज ने भी सिखाया है। एक महात्मा था, वह गया गंगा जी स्नान करने के लिए। स्नान करके आ रहा था, उसी रास्ते में एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति मिला। वो क्या करता है, महात्मा पर कूड़ा डाल देता है। तो महात्मा कुछ बोले नहीं, पुनः लौट गए गंगा जी की ओर। वहां गए, पूरा स्नान करके फिर लौटे। जैसे ही उस जगह लौटे, फिर वो आदमी कूड़ा डाल दिया। फिर महात्मा गए नहाने के लिए, फिर आया, फिर कूड़ा डाला। जब जब नहा करके वो लौटते थे, तब तक उसके सिर पर कूड़ा डालता था। महात्मा कुछ बोलते नहीं थे। ये जो दुर्जन था, ये भी छोड़ते नहीं थे पीछा कूड़ा डालने के लिए। होते 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 100 बार कूड़ा डाला और 100 बार महात्मा स्नान किए। अब तो हद हो गया। जो कूड़ा डाल रहा था भयभीत हो गया अपराध के कारण। उसका दिल कांपने लगा, डर घुस गया कि बाप रे बाप, ऐसे सज्जन को हम सता रहे हैं, महात्मा को कूड़ा डाल रहे हैं, महात्मा तो कुछ बोलता ही नहीं है। पता नहीं इस अपराध का जब भोग भोगना पड़ेगा तब क्या होगा। तो लास्ट में जब आया 100वां बार, महात्मा जब आए तो कूड़ा तो नहीं डाले, चरणों में गिर गए। महात्मा ने उठाया, छाती से लगाया, बोले करे आप ऐसा क्यों करते हैं। दुष्ट आदमी ने कहा कि महाराज, मैंने 100 बार कूड़ा डाला, आप कुछ भी हमें नहीं बोले, जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो हम ही कर रहे हैं। गलती पर गलती, गलती पर गलती करते चले गए और आप सहते चले गए। मेरा हृदय कांपने लगा, डर लगने लगा कि महात्मा को जो हम सता रहे हैं, इसका जो फल भोगना होगा तो कैसे भोगेंगे। उस दुष्ट आदमी ने कहा कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो महात्मा ने कहा कि गलती की कोई बात नहीं, तुमने गलती नहीं किया, तुमने सही किया है। मैं जीवन में दिन में 1 बार ही गंगा स्नान करता था, लेकिन आज तुम्हारे पुण्य प्रताप से, तुम्हारे कर्म से 100 बार गंगा स्नान करने का मुझे फल मिला है। तुम धन्य हो। अब देखिए, दुष्ट लोगों को भी महात्मा किस दृष्टि से देखते हैं। कहते तुम्हारे ही कारण मुझे 100 बार गंगा स्नान का फल मिला। तुम कूड़ा नहीं डालते तो हम गंगा कहाँ स्नान करते। ऐसे सब संत होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं। कहते हैं संतन के लक्षण सुनो भ्राता। कितना भी उसके अच्छे लक्षण को बताते रहेंगे, उपकार को बताते रहेंगे, परोपकार को बताते रहेंगे, तब भी अंत नहीं होगा। इसीलिए गोस्वामी जी संत को भी प्रणाम किए, दुष्ट को भी प्रणाम किए, दुर्जन को भी कहते हैं मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बंदों संत असंत के चरणा, दोनों को प्रणाम करते हैं। यह देखने की दृष्टि है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता। जड़ और चेतन गुण और दोष से ये संसार बना हुआ होता है। हमें लेना क्या है? संत हंस गुण गई पे परिहरिवारी विकार। हंस को देखिए, दूध और जल मिला हुआ रहता है। उसके सामने जब दूध रखिएगा, दूध और जल को पृथक कर देता है, अलग कर देता है।
और किसी में क्षमता नहीं है अलग करने का, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन संत में और हंस में जो ये विशेषता है, हंस दूध और पानी को अलग करता है, संत जीव और पीव को अलग कर देते हैं। तो कहते हैं हंस जो छीड़ को दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, उसी तरह से संत गुण को ले लेते हैं, अवगुण को छोड़ देते हैं। आपको जिससे काम हो वो संसार से ले लीजिए। संसार में अच्छाई भी है, संसार में बुराई भी है। आपको लेना क्या है सो आप पर डिपेंड करता है। जो आप लेना चाहते हैं संसार से वो ले लीजिए। तो संत लोग गुण लेते हैं, असंत लोग जो होते हैं वो अवगुण ढूंढते रहते हैं। तो गुण ग्राही होना चाहिए, ऐसा संतों ने सिखाया और समझाया है। इसीलिए संत को भी प्रणाम, असंत को भी प्रणाम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।